नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताते। सबसे पहली बात तो कलर देखिए, पाम का कलर क्या है, पिंक से हल्का रेडिश से, है ना। पिंक से जब हल्का रेड हो जाता है ना, आप देखेंगे तो क्या होता है ना, ऐसे जातक में अग्नि तत्व है ना, फायर एलिमेंट की प्रधानता बढ़ जाती है। और दूसरी बात क्या है, अर्थ फायर दोनों मिक्सचर है ना, दोनों मिक्सचर है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है ना कि आपका ना बीपी वगैरह आप चेक कराते हैं, बीपी वगैरह हाई तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भी गुस्सा थोड़ा आता जरूर होगा आपको, है ना। गुस्सा की प्रधानता, जल्दबाजी में निर्णय लेना, ये सारी चीज दिख रहे हैं क्योंकि हाथ की कलर ही उसी प्रकार से है। देखिए सबसे पहले हम ना आपके उंगली के बारे में देखिए। फिंगर आपकी क्या है ना, अच्छा है। इस तरह से चमचाकार यहाँ पे देखेंगे तो ये चमचाकार टाइप में है। तो चमचाकार जब होता है तो निर्णय शक्ति आप लोगों में बहुत अच्छा होता है। जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं लेकिन क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, मतलब टाइम नहीं लगाते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, फटाफट से डिसीजन लेने वाले होते हैं। उसके बाद फिंगर पे आप देखेंगे इस तरह से लाइनें हैं, तो जो लाइफ मिली है उसमें संतुष्ट हैं लेकिन परिवार का सुख नहीं होता है ऐसे लोगों को। इसको हम यूं कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होता, क्योंकि गुरु है ना, तो गुरु इसी चीज को बताता है। उसके बाद स्ट्रगल तो लाइफ में रहता है क्योंकि आपके एम्बिशन बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों होते हैं बड़े? क्योंकि गुरु का सेटिंग फिंगर का अप है। जब भी गुरु के फिंगर का सेटिंग जब अप हो जाता है तो गोल एम्बिशन बहुत बड़े हो जाते हैं ऐसे जातक के। और उसके बाद गुरु के फिंगर को देखेंगे और सूर्य के फिंगर को देखेंगे तो दोनों की लेंथ सेम है। तो लाइफ में बैलेंस बना हुआ रहता है। मतलब क्या बैलेंस बना हुआ रहने का मतलब क्या कि आपको ये नहीं कॉम्प्रोमाइज लाइफ में कभी करना ही नहीं पड़ेगा कि आज मुझे महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज कर लें या फिर स्वाभिमान को बचाने के लिए हम अपना एम्बिशन छोड़ दें। तो ऐसा कुछ लाइफ में ऐसा दौर आता ही नहीं ऐसे जातक को। दोनों बैलेंस रूप से चलता रहता है। ये बहुत ही अच्छा संयोग होता है। उसके बाद शनि की फिंगर की लेंथ देखें तो शनि की फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है। और देखिए ये रिसर्चेबल नेचर को बताता है। जब भी शनि के फिंगर की लेंथ इतनी बड़ी हो जाती है तो ये रिसर्च के क्षेत्र में भेजता है, चाहे किसी भी चीज में एनालिसिस करके अच्छे से उसका जो है ना आउटपुट बहुत अच्छा निकालते हैं ये लोग। तो आप को इसीलिए एनालिसिस के क्षेत्र में, ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में भेजना अच्छा बात होता है, अच्छी चीज होती है। सूर्य अच्छा है तो सूर्य स्ट्रांग होने से क्या होता है, पिता का साथ मिलता है, गवर्नमेंट से अच्छी सहायता मिलता है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहते हैं। बुध अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। आप बुध की फिंगर की लेंथ अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा है, अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। ये सारे गुण आप में हैं। अब देखिए थंब की बात करते हैं तो क्या है ना, आपको डिसीजन मेकिंग पावर है लेकिन आप डिसीजन नहीं लेते हैं, तो वो लेना आप शुरू करें। हालांकि आप एडजस्टेबल नेचर की भी हैं, है ना। देखिए लॉजिक पावर और विल पावर अच्छा है, हर चीज आप अच्छा कर लेते हैं, लॉजिक भी अच्छे से लगा लेते हैं, विल पावर मतलब इम्प्लीमेंट भी सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डर रहता है क्योंकि अंगूठा हल्का जब शॉर्ट हो जाए ना तो व्यक्ति को डर लगता है कि ये काम होगा। कॉन्फिडेंस एक तरह से स्ट्रांग वाला नहीं आता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांग करना पड़ेगा। सूर्य को थोड़ा बलवान कर लीजिए। हालांकि सूर्य बलवान है लेकिन डिसीजन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा वीक है क्योंकि अंगूठा छोटा हो गया है। यहाँ फैमिली चैन नहीं है तो मैरिड लाइफ यहाँ पे अच्छी नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। उसके बाद आप माउंट पे आते हैं सबसे पहले, है ना। मैंने दोनों को बहुत अच्छे से देखा लेकिन मैं एनालिसिस कर रही हूँ इसका, और जरूरत पड़ा तो मैं लेफ्ट का भी करूंगी, लेकिन अभी जो मुझे है तो बस अभी मैं यहाँ कर रही हूँ। देखिए सबसे पहली बात, मैं अगर आपके हाथ को देख के कहूँ वन लाइन में कि किस चीज के लिए आप बने हो तो मैं आपको बोल सकती हूँ आप गवर्नमेंट के क्षेत्र के लिए बने हुए, पब्लिक सेवा के लिए बने हुए। क्यों बने हुए हो? क्योंकि देखो आप यहाँ पे ये लाइन भाग्य रेखा में जुड़ने का मतलब ही है कि ऐसे लोगों को पब्लिक का सेवा, चाहे नेता बनो, चाहे अभिनेता बनो, चाहे आप किसी भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, चाहे एनजीओ से जुड़ के आप पब्लिक का सेवा करेंगे। एक यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बुद्ध जो है ये बौद्धिक क्षमता को बताता है और ये सेल्फ मेड लक लाइन है, ठीक है। दो, तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे ये पूर्व पुण्य रेखा भी है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फिश का सिंबल बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है। ये सारे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, गवर्नमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दिलाता है, ठीक है। अगर सपोज एक मिनट के लिए अगर गवर्नमेंट का क्षेत्र आपको पसंद नहीं आता है तो सीधे आप फॉरेन वगैरह में सोचे, फॉरेन के बारे में सोचे या फिर अपना ही काम करें। तो प्रोजेक्ट जो भी ले वो गवर्नमेंट का ही ले तो आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुरु के माउंट को देखेंगे। चलिए गुरु के माउंट पे देखिए ये क्रॉस का साइन ये बताता है आपको लाइफ में हर एक इच्छा पूर्ण होती है, ईश्वरीय कृपा रहता है ऐसे जाता कि जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं होती है ना सारी पूर्ण होती है। किताब पढ़ना अच्छा लगता है या फिर ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है और उससे आप पैसे की अर्निंग भी करते होंगे, मतलब अप टू डेट रहना
अप टू डेट रहते होंगे आप। उसके बाद शनि की, देखिए शनि का माउंट दबा हुआ है, दबा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे फिश का सिंबल है, बहुत सुंदर सा फिश है, क्लियर कट है फिश। क्लियर कट फिश के साथ साथ कमल का पुष्प का साइन है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये आपको इनहेरिडेंट संपत्ति यानी कि दादा का संपत्ति जो कि पुश्तों से चला आ रहा है, उस संपत्ति से लाभ दिलाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है ना कि आपका ये फिश का जो झुकाव है ये गुरु के साइड में। जब भी फिश सिंबल का झुकाव गुरु के साइड में हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि ज्ञान, अध्यात्म और एक तरह से आप कह सकते हैं ज्ञान, अध्यात्म या फिर गुरुओं का, अपर अथॉरिटी, जितने भी अपर पोस्ट होते हैं उनसे आपको लाभ, शनि इज मनी कहते हैं ना, तो उससे धन लाभ को दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस तरह छोटा सा वी सिंबल बन रहा है, ये शनिदेव की दृष्टि को बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अच्छे काम करना चाहिए, बहुत सफलता देते हैं शनिदेव, बहुत परीक्षा भी लेते हैं अद्भुत और सफलता भी देते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल, ऑकल्ट में बहुत अच्छा रुझान रहता है आप लोगों का, या तो टेरो कार्ड रीडर, या तो पामिस्ट, या तो एस्ट्रोलॉजर, या तो वास्तु कंसल्टेंसी वाला काम, मतलब जितने भी ऑकल्ट होता है उनमें बहुत अच्छा रुझान होता है। बहुत अच्छे आप स्टोन के जो ज्ञाता होते हैं वो भी आप हो सकते हैं, क्योंकि शनि जो है ना आपका यहाँ प्रधान ज्यादा है ना, तो इस चीज में रह सकते हैं। लोहे के कार्यों में भी आप काम कर सकते हैं, जो कि गुप्त है, पृथ्वी के अंदर है, जिसको कि लोग नहीं सब पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, वैसे कार्यों में आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, आप देखेंगे अपने इस माउंट को, सूर्य को, तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल मिल रहे हैं। इसमें तो आपको क्लियर त्रिशूल का साइन नजर आ रहा है ना, देखिए त्रिशूल बन रहा है, शिव जी माँ दुर्गा का कृपा है, जैसी भी इच्छाएं मनोकामनाएं सारे पूर्ण होंगे। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये ट्रायंगल बना रहा है, ये पॉलिटिक्स में भी, क्षेत्र में भी सफलता देता है। देखिए शनि और सूर्य राहु ये पॉलिटिक्स के लिए ही बना हुआ रहता है। शनि अच्छे पॉलिटिक्स करवाता है, मतलब कर्म प्रधान हो जाते हैं। सूर्य वाले जो हो जाते हैं वो थोड़ा अपने नाम के पीछे भागते हैं। ठीक है, राहु वाला तो जैसे भी करो सफलता मुझे चाहिए ही चाहिए, ये वाला कहानी होता है। तो ये आपका कर्म प्रधान होता है, कर्म की प्रधानता आप में ज्यादा है, कर्म आप करना ज्यादा जानते हैं। अब देखिए सूर्य, सूर्य को देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है, और यहाँ पे ट्रायंगल बना है, 45 के ईयर्स को बता रहा है, अद्भुत सफलता मिलता है ऐसे जातक को। उसके बाद यहाँ भी आप देखेंगे इस तरह से बना हुआ है त्रिशूल, 3 तरफा सफलता मिलता है, शिव जी का कृपा बहुत रहता है, आपका कोई बुरा करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। यहाँ भी ट्रायंगल बना हुआ सेम चीज है, तो ये भी आपको इसी और इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी सी फिश का सिंबल है, ये मल्टी मिलीनियर साइन बनाता है, आप होंगे भी या फिर नहीं है तो हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से उठती हुई रेखा है बुध के ओर, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करने वाले होते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छा करने वाले होते हैं, लोगों का दुख दूर करने वाले होते हैं, लोगों की बात सुनते बहुत अच्छा से हैं आप, है ना। एक होता है बहुत अच्छा स्पीकर होता है, एक होता है बहुत अच्छा लिसनर, तो आप बहुत अच्छे लिसनर हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुरु के माउंट को एक चीज और देखिए, जब आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे है ना विंडो साइन है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है, समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलते हैं ऐसे जातक को। और यहाँ पे आप देखेंगे इस सिंबल से कुछ और सिंबल भी बन रहा है, छोटा सा बन रहा है लेकिन पूरा भी नहीं हुआ है, यहाँ से देखिए इस प्रकार से, है ना। तो ये स्वास्तिक टाइप में बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है थोड़ा सा, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यवधान आपके कार्यों में जरूर है, लेकिन धीरे धीरे ये सफलता की ओर जाएगा। तो बहुत अच्छा कृपा होता है गणेश जी का। अब गणेश जी ही हाथ में बने हुए, क्योंकि स्वास्तिक गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है, गणेश जी ही बने रहे तो ऐसे जातकों को क्या लाइफ में और चाहिए बताइए आप। अब देखिए यहाँ पे सूर्य का सेम यहाँ पे भी है, सूर्य देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे विंडो साइन है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, ट्रायंगल का साइन है, एकदम क्लियर का ट्रायंगल है, कोई कहीं से भी इस ट्रायंगल में गड़बड़ी नहीं है, इतना सुंदर फिश का सिंबल है, मल्टी मिलियनियर साइन देखिए ये। अब क्या चाहिए और कहाँ से पैसे आएंगे, सारे आपके वाणी से, बुद्धि से, आपके पराक्रम से आएंगे और आपके नेम फेम से आएंगे और कर्म से। आप ना एक लीडर कहते हैं, अच्छे लीडर नहीं होते, एक बहुत अच्छे लीडर होते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे लीडर टाइप में हैं, जो कि रियल में जनता का भला करते हैं, उस टाइप में है, क्योंकि हीलिंग क्वालिटी बहुत स्ट्रांग। मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है आप किसी ना किसी हीलिंग प्रोफेशन में हो। हीलिंग प्रोफेशन कैसे होगा, बहुत अच्छे डॉक्टर, नर्स, जैसे बहुत अच्छे ऑकल्ट, या फिर बहुत अच्छे आप एक तरह से कह सकते हैं तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में अच्छा करने वाले होते हैं। अब आइए बाहरी मंगल, बाहरी मंगल स्ट्रांग है और यहाँ पे इस तरह से ये लाइन टच किया है, ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच, माइंड लाइन से ब्रांच निकलना। तो आपकी जो निर्णय होती है ना कभी गलत होता नहीं है। एक दूसरी चीज, आपका जो माइंड का जो सोचने का जो क्षमता है ना औरों से बहुत विपरीत रहता है, भिन्न रहता है, जो कि आपको यूनिक बनाता है। बाहरी मंगल स्ट्रांग यानी कि मेंटली भयंकर स्ट्रांग होते हैं और अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है। लेकिन राहु रेखा इतना डिस्टर्ब किया है तो फिजिकली रूप से कभी कभी वीक होना, बहुत ज्यादा काम आ जाने के बाद वीक होना, लाइक इस तरह से प्रॉब्लम बने होते हैं। यात्राएं बहुत करते हैं, लक बहुत है, अरबियन कंट्री वगैरह का यात्राएं होती रहती
रहती है, होती रहेंगी आपको, है ना, इस प्रकार से। तो ये आपको बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिश सिंबल, यहाँ पे भी केतु स्ट्रांग है। केतु जब स्ट्रांग हो जाता है तो क्या होता है, अपने दादा का, पूर्वजों का संपत्ति मिलता है, सोशल मीडिया में बहुत अच्छी सफलता मिलता है, पब्लिक का बहुत अच्छा सहायता मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ध्वजा का साइन है। चंद्र माउंट पे ध्वजा का साइन सुपरस्टार बनाता है व्यक्ति को, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप जाइए सुपरस्टार बनेंगे आप, जिस भी क्षेत्र में जाइए। आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं, बाकी हाथ में बहुत अच्छा सब कुछ मुझे दिख रहा है, लेकिन मैरिड लाइफ के बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपका अच्छा नहीं है। अच्छा है तो वो समझ लीजिए आपके जो पार्टनर है बहुत उनकी कुंडली स्ट्रॉन्ग है तभी। अब देखिए ये शुक्र अच्छा है। अब यहाँ पे मैं क्या बोली, शुक्र अच्छा है, चंद्र अच्छा है, मंगल अच्छा है। अब कॉम्बिनेशन बना लीजिए, सूर्य अच्छा है। कॉम्बिनेशन बना लीजिए, क्या होता है, शुक्र होता है आपका फैमिली, आप खुद, सूर्य होता है आपका नेम फेम, चंद्रमा होता है मन, मंगल होता है एनर्जी। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से एक पैकेज जो तैयार होता है वही सफलता दिलाता है लोगों को, जो कि आप में है। आपका शुक्र भी अच्छा है, आपका चंद्र भी अच्छा है, आपका मंगल भी, आपका सूर्य भी, बुध तो अच्छा है ही, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन है, तो कभी कभी ना एक से अधिक रिलेशनशिप को भी दिखाता है, या तो बिल्कुल होते ही नहीं तो होते हैं, तो होते हैं अच्छे खासे, इस वजह से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहता है। तो ये भी दिखा रहा है, ठीक है। बाकी तो अच्छा है सब कुछ, शुक्र अच्छा है तो लग्जरी कंफर्ट लाइफ में रहेगी। आपका राहु भी इतना ही प्रबल है, प्रबल होने के साथ अच्छा भी है। और निगेटिव क्या है, 35 तक है ना, 35 तक लाइफ में है अप्स एंड डाउन। और ये जो एज है ना आपका 34 के राउंड, बहुत भयंकर वाला नुकसान हुआ होगा लाइफ में, है ना, बहुत मुश्किल दौर रहा होगा। फिर बाकी उसके बाद सब ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक स्क्वायर का साइन है, इस प्रकार से देखेंगे स्क्वायर का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर का साइन। तो मल्टीपल स्क्वायर और मल्टीपल ट्रायंगल अगर हाथ में हो तो ऐसे जातक को जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उसमें सुपरस्टार बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी मंगल और शनि की युति बन रही है, विस्फोटक योग बन रहा है। लेकिन सपोज आप गाड़ी में जा रहे, एक्सीडेंट भयंकर हुआ, सबको कुछ ना कुछ होगा भयंकर, लेकिन आपको बस थोड़े बहुत चोट लग के आप रह जाओगे। तो ये योग बताता है, यहाँ पे ट्रायंगल आपको सेफ करता है। ये एक्सीडेंट कराता है ये योग, लेकिन ये योग आपको सेफ कराता है। तो ये इससे घबराना नहीं है, लाइफ में आएंगे ये प्रॉब्लम तो उससे आप निकल भी जाएंगे, ठीक है। अब ये मिल रही हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन क्या है ना, आपके गुरु और आपके शनि के बीच से निकल रहा है। सेल्फिश भी है, आदर्शवादी आइडियल भी है, ठीक है। और उसके बाद सच्चे तो है ही। उसके बाद यहाँ ठीक है आपका, मतलब हार्ट लाइन ठीक ही कहा जाए है, लेकिन वही बार बार हार्ट ब्रेक दिखा रहा है तो उसमें थोड़ा दिक्कत है। बाकी तो ठीक ही हार्ट लाइन, हार्ट ऑर्गन वगैरह सब ठीक रहेगा। माइंड लाइन लाइफ लाइन से टच किया हुआ है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है आप, बिल्कुल फैमिली को लेके चलना, बहुत तक फैमिली के इन्फ्लुएंस में रहना। और ये जो है ना हल्का मूव करके गया हुआ है आपके चंद्र की ओर, और एक ब्रांच गया है मंगल की। तो कभी आप बहुत इमेजिनेशन पावर के साथ सोचते हैं और कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, जो कि अच्छी बात है। चीजों को ना दोनों तरीके से सोचते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से भी कि इसका क्या हो सकता है, और कभी कभी आप इमेजिनेशन पावर के तौर पे भी आप सोचते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो माइंड लाइन अप है ना, तो अप है तो ठीक है, ये अच्छा, ये अच्छे कलाकार होते हैं, तभी आप अच्छे भाषण इमेजिनेशन पावर करके लिख सकते हैं। लॉट्स ऑफ आइडियाज रहते हैं जो कि बहुत ही इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छा रहता है आप लोगों का, ठीक है। आप में ना मनी ट्रायंगल और द ट्रायंगल दोनों अच्छा है, जितना इनकम उतना खर्च, मस्त है। मतलब इतना अच्छा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी से आप देखेंगे इस प्रकार से बड़ा सा, देखिए इतना क्लियर कट त्रिशूल का साइन बन रहा है ना, एरो भी बन रहा है ना ये। तो ये क्या बता रहा है, आप देखेंगे ये अद्भुत कृपा होता है। आप बहुत अच्छे साधक भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिद्धि प्राप्त करने वाले भी हो सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे बहुत अद्भुत सिद्धि प्राप्त करेंगे। एम का भी साइन है हाथ में, जो कि होना चाहिए। लकी एम जो 5 अक्षर होता है, एम का भी साइन है, ठीक है। तो ये एम का साइन आपको बता रहा है कि सर्व इच्छाएं पूर्ण होती है, लग्जरियस घर मिलना, लग्जरियस फैमिली में जन्म लेना, ईश्वरीय कृपा होना। लाइफ में कभी भी किसी मुसीबत में अगर आप फंसे हैं, आपका पैर हाथ सब शुभ होता है। मतलब किसी घर में गया, वो घर अच्छा हो गया, किसी को अपने हाथ से कुछ कर दिया, आपके नाम से कोई कुछ कर दिया, तो इसमें भी सफलता आपको बहुत अच्छा मिलेगा, चाहे किसी को भी। और यहाँ पे ट्रायंगल देखिए 32 से ही आपका प्रोग्रेस शुरू हुआ। यहाँ ट्रायंगल और यहाँ ट्रायंगल, मतलब ये अद्भुत है हाथ, अच्छा है, बहुत लकी हाथ है, बहुत लकी हाथ है। देखिए यहाँ पे देखिए ये ईश्वरीय कृपा भी है। लाइफ में आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, अगर बुरा करेगा तो स्वयं उसका बुरा हो जाएगा। हीलिंग क्वालिटी, क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं ना, कर्म प्रधान भी हैं आप। सेल्फ मेड लक लाइन है, आपको जनता का भी सपोर्ट वाला है। और ये लाइन बताता है कि आपके फैमिली में जो कर रहे हैं ना कोई कार्य, उसी कार्य को आप आगे बढ़ाएंगे। सपोज कोई फैमिली में मेडिकल फील्ड में, तो आप मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी हाथ आपकी काफी अच्छी है, ठीक है। बहुत अच्छा हाथ में योग भी बन रहे हैं। ट्रायंगल है, एम का साइन है, वी का साइन है। मिस्टीरियस क्रॉस नहीं है, इसको ना नहीं बोलेंगे, ये यहाँ होना चाहिए, वो बस नहीं मुझे मिला, नहीं तो बाकी सारे राजयोग वाले हथेली
इजीली में आपके हाथ में है ना। ये द ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल, ये तो अपने आप में राजयोग है, यहाँ से ये राजयोग है, तो बहुत सारे राजयोग भी है। बस मैरिड लाइफ मुझे डिस्टर्ब दिख रहा है, बाकी सब कुछ अच्छा है आपके हाथ में। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।